जनाब हमारा दूसरा दौर शुरू होता है और जनाब नागेश अवधानी जो फ़न मौसीकी के माहिरों में हैं और उर्दू ज़बान के मतवाले हैं, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और ये दौर संभालें। तो आप दूसरे दौर का आगाज़ करते हैं। सलाम व आदाब ख़वातीन व हज़रात, मैं नागेश अवधानी आपको अपनी और उर्दू अकेडमी की जानिब से आज के इस ख़ास प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप में से जो हज़रात अब तक अरशद रशीद साहब की शायरी से वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वाकई वाकिफ़ नहीं थे, वो भी इस शायरी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे। अरशद रशीद साहब एक अरसे से वक्तन फ़वक्तन अपनी गज़लें हमें सुनाते आए हैं, लेकिन इनका कलाम जो है अब एक किताब की शक्ल में आ गया है। मैं इनको इस किताब में मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी दूसरी किताब भी जल्द आएगी। अब मेरे ज़िम्मे ये काम है कि इस दौर में, इस प्रोग्राम के दूसरे सेशन में आप अहबाब के सामने अरशद साहब की कुछ गज़लें तरन्नुम से या गाकर पेश की जाएं, ताकि आप अहबाब और भी महसूस हो सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, इस दौर में हमारे पास 5 गाने वाले हैं जो बे एरिया के इस इलाके के मारूफ और मोतबर नामों में से हैं। इस इलाके और मुझे यकीन है कि आप सब उनके गानों से महसूस होंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब इस सिलसिले में मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये गज़लें जो पेश की जाएंगी, उनकी धुनें उनके लिए मौसीकी जनाब ताशी ज़हीर साहब ने मुरतब की हैं। ताशी भाई के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे डर है ताशी भाई कि ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। आगे बढ़ जाइए। आप में से जो भी ताशी भाई से वाकिफ़ हैं, जो उनको जानते हैं, बेशक वो एक अजीम हस्ती हैं। ताशी भाई से मेरा 20-25 साल पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना और मोहब्बतों वाला रिश्ता है। वो मेरे मोहसिन हैं और मैंने उसे बहुत कुछ सीखा है। ताशी भाई बेशुमार हुनर और सलाहियतों के मालिक हैं, और जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में खुदा के फजल व करम से ही नसीब होता है। उर्दू अकेडमी के इब्तदाई दौर में तकरीबन 20-25 साल हो चुके होंगे। पढ़ने वाले अक्सर गज़लों को तहत में ही पढ़ा करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उन्होंने कहा कि वो एक गज़ल की धुन बनाकर देंगे, और उन्होंने इसरार किया कि मैं उसे गाऊं। हालांकि मैं गवैया नहीं हूं, लेकिन मैं ताशी भाई को ना नहीं कह सका। बहुत घबराकर मैंने पेश किया। मालिक का करम के लोगों ने पसंद किया। उसके बाद ताशी भाई ने हम में से बहुत सारे दोस्त अहबाब की हिम्मत और हौसला अफजाई की। आज आप चंद दोस्तों को अरशद रशीद साहब की गज़लों को, जिनके लिए ताशी भाई ने धुन बनाई है, उनको सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो म्यूज़िक कंपोज करना गज़लों के लिए, गानों के लिए, ये सीखा नहीं जा सकता, ना सिखाया जा सकता है। ये क्लासेस जो वेस्टर्न म्यूज़िक में होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेस मिलती हैं लोगों को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, वो कंपोजिशन जैसे मोज़ार्ट की हों, बेथोवन की हों, बाख की हों, और दीगर जो मौसीकार बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है। हमारे जो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी ये गाने, गज़लें वगैरह जो हैं, गीत, इसके लिए कंपोज करना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदादाद
सलाहियत ऊपर वाले के कर्म और फजल से ही अता होती है और ये सीखा नहीं जा सकता। तो मैं अब दावत देना चाहूँगा हमारी पहली जो हमारी दोस्त मोहतरमा अलमास शब्बानी को, जो कि उर्दू अकेडमी के मेंबरान के लिए जानी पहचानी शख्सियत हैं। गो के उर्दू अकेडमी के प्रोग्रामों में बहुत कम आती हैं, लेकिन जब भी इन्हें ताशी भाई ने बुलाया वो ज़रूर आईं और ताशी भाई से इनका ख़ास ताल्लुक़ है, छोटी बहन का रिश्ता है। अलमास साहिबा बे एरिया के हल्का मौसीकी में एक मारूफ नाम है। पेशे के लिहाज से आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, मगर मौसीकी का जुनून है। अलमास ने अपने इस जुनून का सहरा अपने खाविन के सर ही बांधा है, क्योंकि वो कहती हैं कि उन्होंने ही उनकी इस मैदान में आगे बढ़ने की मदद की और हौसला अफजाई भी की। अलमास ने गुलकारी का बाकायदा तरबियत उस्ताद महेश काले से ली है, जो यहाँ का एक बड़ा नाम है और इस सिलसिले में एक इदारा भी चलाते हैं। अलमास के बकौल उनके दो ही शौक़ हैं, गाना और खाना। लेकिन इस तरतीब से नहीं। जब अलमास ज़िंदगियाँ बचाने के काम से फारिग हों तो तब वो आपको गाना गाते हुए मिलेंगी या फिर बिरयानी पकाते हुए। अलमास अपनी पूरी लगन से गाना गाती हैं और उनके ख़याल में ऐसा ही गाना सुनने वालों के दिल पर लोगों के दिल पर असरअंदाज होता है। अलमास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी गाने शौक़ से गाती हैं, खुसूसन 60 की दिहाई के गाने। अलमास गज़ल गायकी की तरफ ताशी भाई की वजह से मुतवज्जे हुई और अब गज़ल ही इनकी सबसे दिलपसंद सिंफ़े सुखन हो गई है। अब मैं अलमास साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाएँ और अरशद साहब की गज़ल से आपकी खिदमत में पेश करें। अलमास तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया राकेश भाई। गज़ल की तरफ मुतवज्जो होने का मैं कहना ये चाह रही थी कि ताशी भाई के डंडे की वजह से मैं इस तरफ आई हूँ, लेकिन वाकई और गज़ल को गाना आसान नहीं होता। जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मैंने ली थी उसमें भी ये बहुत डिफरेंट वो है। अभी मुझे पता चला कि ये जो गज़ल मुझे दी गई है ये अरशद भाई की सिग्नेचर गज़ल भी है, तो प्रेशर डबल हो गया है। तो आप सबकी इजाज़त से अच्छा थोड़ा सा छुपने का मौका मिल रहा है। चलिए ठीक है, बैठ के कुर्सी पे बैठ के आराम से सुने। तसल्ली से सब अपने ही है। गाली साहब ये जो हाँ नहीं मैं खड़ी हो जाती हूँ ऐसे। आदमी पत्थर के हैं, दीवारों दर पत्थर के हैं। आदमी पत्थर के हैं, दीवारों दर पत्थर के हैं। आदमी पत्थर के हैं, दीवारों दर पत्थर के हैं। सब मकान है बेसदा और सारे घर पत्थर के हैं। सब मकान है बेसदा और सारे घर पत्थर के हैं। आदमी
पहले हुनर पत्थर के हैं, दूसरों की बात क्या। पहले हुनर पत्थर के हैं, आदमी पत्थर के हैं। पत्थरों की मंडियाँ हर जिन्स भी पत्थर की है। पत्थरों की मंडियाँ हर जिन्स भी पत्थर की है। चलने वाले इसमें सब लालो गोहर पत्थर के हैं। चलने वाले इसमें सब लालो गोहर पत्थर के हैं। आदमी पत्थर के हैं। वहशतें लोगों की जैसे वक्त गुजरा ही नहीं। वहशतें लोगों की जैसे वक्त गुजरा ही नहीं। पत्थरों का दौर है, शामो सहर पत्थर के हैं। पत्थरों का दौर है, शामो सहर पत्थर के हैं। आदमी पत्थर के हैं। जिंदा रहना है तो फिर पत्थर ही बन जाए ना क्यों। जिंदा रहना है तो फिर पत्थर ही बन जाए ना क्यों। धूप का फिर गम नहीं, अरशद अगर पत्थर के हैं। धूप का फिर गम नहीं, अरशद अगर पत्थर के हैं। आदमी पत्थर के हैं। दीवारों दर पत्थर के हैं। सब मकान हैं बेसदा और सारे घर पत्थर के हैं। बेटी, ये आखिरी शेर जो है वो बेगम साहब ने तो नहीं सुन लिया। अरशद पत्थर के हैं। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा गाया, बहुत उम्दा गाया, मजा आ गया। एक बार फिर तालियां अल्लाह की, बहुत उम्दा।